चेतावनी। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें कोई भी रिश्ता, घटना या किरदार असली नहीं है। इसे पढ़ते या सुनते समय सिर्फ मज़े लें, असल ज़िंदगी में कभी ना आजमाएं। अब शुरू करती हूँ अपनी कहानी। दोस्तों, ये मेरी और मेरे मामा की अनोखी कहानी है। मेरा नाम वनीता है। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और शहर में अपने मामा मामी के साथ रहती थी। मेरे माता पिता का बहुत छोटी उम्र में एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, इसलिए बचपन से ही मैं मामा मामी के पास पली बढ़ी। मेरे मामा 45 साल के थे, लेकिन देखने में बिल्कुल तरफे साल के जवान लगते थे। बेहद हैंडसम, फिट बॉडी, लंबाई 5 फीट 8 इंच। उनकी शादी जब हुई थी तब वे सिर्फ 10 साल के थे और मामी 27 साल की। मामा मुझे बहुत प्यार करते थे। क्योंकि उनके कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वे मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। उनके एक बेटा था जो अलग रहता था। आजकल मामा मामी के बीच लगातार झगड़े होने लगे थे। मामी हर छोटी बड़ी बात पर मामा को ताने मारती और मुझे भी बहुत डांटती फटकारती रहती। मुझे देखकर उनकी जलन होती थी। मैं हमेशा मामा का पक्ष लेती थी, जिससे मामी और ज़्यादा नाराज़ हो जाती। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुई तो मैं घर जाने लगी। मैं बहुत खुश थी कि मामा से मिलूंगी। मामा मुझे बहुत लाड करते थे, जो चाहती सब दे देते थे। मामी को कुछ भी पता नहीं चलने देते थे। घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला पड़ा था। अंदर गई तो कोई नहीं दिखा। मैंने पूरे घर में तलाश की, किचन, हॉल, बेडरूम, कोई नहीं। आखिरकार मामा के बेडरूम में बाथरूम में गई। दरवाज़ा बंद था। मैंने आवाज़ लगाई तो मामा की आवाज़ आई। मैंने राहत की सांस ली। जब मामा बाहर आए तो मैं हैरान रह गई। उनका सिर और पैर घायल था। सिर पर पट्टी, पैर में प्लास्टर। वे कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने पूछा, मामी कहाँ है? मामा चुप। मैंने फिर पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बहुत परेशान और असहज लग रहे थे। मैंने तुरंत मामी को फ़ोन किया। मामी ने बताया कि वे अपनी मायके चली गई हैं। मैं हैरान थी क्योंकि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने पूछा तो मामी गुस्से में बोली, अपने मामा से पूछो। मैंने मामा को आराम करने को कहा और डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर विजय मामा के पुराने दोस्त थे। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर बताया, वनीता, ये एक्सीडेंट नहीं है। मामी के चले जाने से मामा को गहरा मानसिक सदमा लग गया है। वे सोच रहे हैं कि तुम उनकी पत्नी हो। मैं डर गई। डॉक्टर ने सलाह दी, अभी कुछ दिनों तक उनके इस भ्रम को सहना पड़ेगा। अगर हम उन्हें सच बताएंगे तो हालत और बिगड़ सकती है। तुम उनके पास रहो, उनकी देखभाल करो, जैसे उनकी पत्नी करती है। मैंने मामी को फिर फ़ोन किया और सब बताया, लेकिन मामी मानने को तैयार नहीं हुई। बोली, ये सब बहाना है, मैं नहीं आऊँगी। मैंने कॉलेज से छुट्टी बढ़ा ली और मामा की देखभाल शुरू कर दी। मैं उन्हें खाना खिलाती, दवा देती, हल्दी वाला दूध पिलाती। एक रात जब मैं दूध पिला रही थी, अचानक मामा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोले, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। फिर उन्होंने मेरे होठों पर किस किया। मैं शर्मा गई, लेकिन डॉक्टर की सलाह याद आ गई। थोड़ी देर बाद वे सो गए। धीरे धीरे रातें गुजरने लगी। मामा हर रात मुझे अपनी पत्नी समझकर गले लगाते, चूमते, सहलाते। शुरू में मैं बहुत शर्माती और डरती थी, लेकिन उनके प्यार और ध्यान ने मुझे भी अंदर से छू लिया। मैं खुद को उनकी पत्नी की तरह महसूस करने लगी। मैं उन्हें नहलाती, कपड़े बदलवाती, खाना बनाकर खिलाती। जब उनका प्लास्टर हटा तो भी उनका भ्रम नहीं गया। एक रात वे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। वे मुझे पूरी तरह अपनी पत्नी मानकर अंतरंग होना चाहते थे। मैंने भी इतने दिनों की निकटता में उन्हें चाहना शुरू कर दिया था। मैंने हामी भर दी। उस रात हम दोनों के बीच पूर्ण शारीरिक संबंध हो गए। मुझे अपार सुख मिला। मैं सब कुछ भूल गई, मामी को, समाज को, रिश्ते को। मैं खुद को उनकी पत्नी मानने लगी थी। अगले दिन मामा ने कुछ पुरानी बातें बतानी शुरू की, किसी दोस्त के बारे में जिससे मामी नाराज़ होकर गई थी। मैं सुनती रही और मुस्कुराती रही। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मामा बेड पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैंने मामी की साड़ी पहनी हुई थी, लाल रंग की, जो उनकी पसंदीदा थी। मामा ने मुझे देखते ही कहा, अरे वाह, आज तो तुम और भी खूबसूरत लग रही हो, प्रिया। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से बहुत खुश थी। मैंने उन्हें नाश्ता खिलाया, पराठा, दही और चाय। खाते खाते मामा ने कहा, कल रात तुमने मुझे जो सुख दिया वो सालों बाद मिला है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। फिर उन्होंने मुझे पास खींच लिया और मेरे गाल पर किस किया। दिन भर मैं उनकी देखभाल करती रही। शाम को जब डॉक्टर विजय आए तो उन्होंने मामा की हालत देखी और मुझे अलग ले जाकर बोले, वनीता, उनका भ्रम अभी भी है, लेकिन तुम्हारी वजह से उनकी तबीयत सुधर रही है।
थोड़े दिन और यही खेल खेलो। रात हुई, मामा मुझे बेड पर बुलाने लगे। मैं उनके पास लेट गई। उन्होंने मुझे गले लगाया और धीरे धीरे मेरे कपड़े उतारने लगे। इस बार कोई झिझक नहीं थी, मैं भी पूरी तरह तैयार थी। मामा ने मुझे चूमते हुए कहा, प्रिया, तुम्हें याद है वो हमारा दोस्त राहुल, जिसके साथ तुम एक बार। मुझे समझ आया कि मामी क्यों नाराज होकर गई थी, लेकिन अब मैं उनकी जगह थी। मैंने मामा को चुप कराया और कहा, अब सिर्फ तुम और मैं, कोई राहुल नहीं। उस रात हमने फिर से प्यार किया, इस बार और ज्यादा जुनून के साथ। मामा मुझे अपनी बाहों में भरकर बार बार कहते रहे, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी। मैंने भी सब भुला दिया, रिश्ता, समाज, मामी, सिर्फ उनके प्यार में डूब गई। कुछ दिन बाद अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक फैजल साल का हैंडसम आदमी खड़ा था, राहुल, मामा के दोस्त। राहुल ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, कितने साल बाद। मामा ने बताया था तुम वापस आ गई हो। मामा ने पीछे से आवाज़ लगाई, आओ राहुल, अंदर आओ, आज हम तीनों साथ बैठेंगे। मैं डर गई। राहुल अंदर आया। मामा ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और राहुल से कहा, देख, मेरी प्रिया कितनी सुंदर है अब। जैसे ही मामा किचन गए, राहुल मेरे पास आया और धीरे से बोला, तुम वनिता हो ना, मामा की भतीजी। मैं सब जानता हूँ, मामा का भ्रम अभी भी है, लेकिन तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से रोमांच भी हुआ। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम चाहो तो हम तीनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। उस रात तीनों ने साथ डिनर किया। मामा खुश थे। राहुल रात भर रुक गए। आधी रात को जब मामा सो गए, राहुल मेरे कमरे में आया। हम दोनों बातें करने लगे, एक दूसरे को छूने लगे, और फिर हम दोनों के बीच भी संबंध बन गया। राहुल ने मुझे वो तरीके सिखाए जो मैंने पहले कभी नहीं सोचे थे। अगले दिन मामी का फ़ोन आया। वे बोली, मैं कल आ रही हूँ। अब क्या होगा, मामा का भ्रम टूटेगा या हम तीनों का राज छुपा रहेगा। मामी आई, गुस्से में, लेकिन थकी हुई। जैसे ही उन्होंने मामा को देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। क्या हालत कर ली है तुमने अपनी, उन्होंने मामा से पूछा। मामा ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। प्रिया, तुम वापस आ गई, लेकिन ये कौन है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा लिया। मामी हैरान। मैंने तुरंत डॉक्टर विजय को फ़ोन किया। डॉक्टर आए और मामी को सारी बात बताई। मामी पहले तो रोई, फिर गुस्सा हुई, लेकिन डॉक्टर ने समझाया, अभी झटका मत दो, धीरे धीरे सच्चाई बताएंगे। रात हुई, चारों लोग घर में थे, मामा, मामी, मैं और राहुल। मामा ने राहुल को देखकर कहा, अरे राहुल, आज प्रिया के साथ तुम भी हो, याद है पुरानी रातें। मामी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा, वनीता, अब तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। लेकिन मामा ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और बोले, प्रिया, तुम दोनों मेरी हो। उस रात घर में अनोखा माहौल था। मामी ने भी आखिरकार मान लिया कि मामा का भ्रम अभी नहीं टूटेगा। उन्होंने मुझे इशारा किया, जो हो रहा है होने दो, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वे ठीक न हो जाए। राहुल मुस्कुरा रहे थे। हम चारों ने साथ डिनर किया। मामा खुश थे। आधी रात को मामा ने मुझे बुलाया। मामी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर राहुल के साथ बैठ गई। मामा ने मुझे फिर से अपनी पत्नी समझकर प्यार किया। दूसरी तरफ बाहर राहुल और मामी की बातें हो रही थी। मामी ने राहुल से पूछा, तुम जानते हो सब। राहुल ने हाँ कहा और मामी को गले लगा लिया। प्रिया, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। और फिर वे दोनों भी एक दूसरे के करीब आ गए। अगले दिन डॉक्टर आए। उन्होंने मामा को कुछ दवाइयाँ दी और कहा, अब भ्रम धीरे धीरे कम होगा, लेकिन वनिता को अभी थोड़े दिन और यही भूमिका निभानी पड़ेगी। मामा ने सुना और मुस्कुराए। प्रिया, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना। मैंने हाँ कहा। मामी ने मुझे देखा और धीरे से बोली, तुम मेरी जगह ले सकती हो, लेकिन सिर्फ तब तक। अगली सुबह जब मैं उठी तो मामा किचन में खड़े थे, मामी के साथ चाय बना रहे थे। मामी मुस्कुरा रही थी। राहुल अंकल सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मामा ने मुझे देखते ही कहा, प्रिया, आओ, नाश्ता तैयार है। दिन भर घर में माहौल बहुत हल्का था। मामा का पैर अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। वे मुझे बाग में घुमाने ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले, प्रिया, वो पुराना राज, राहुल वाला, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम दोनों मेरी हो। शाम को डॉक्टर विजय आए। उन्होंने मामा की जांच की और हमें अलग ले जाकर बोले, भ्रम 1.25% कम हो गया है, लेकिन अब अगर हम सच बताएंगे तो वे शौक में आ सकते हैं। अभी 1-2 दिन और यही चलने दो। मामी ने सिर हिलाया। राहुल अंकल ने मेरी कमर पर हाथ रखकर कहा, हम तैयार हैं। रात हुई। मामा ने कहा, आज हम सब साथ में बैठेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे।
हम चारों लिविंग रूम में बैठे। मामा ने पुरानी शराब की बॉटल निकाली। थोड़ी थोड़ी पीने के बाद माहौल गर्म हो गया। मामा ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और मेरे गाल चूमे। मामी राहुल अंकल के पास बैठ गई। धीरे धीरे बातें अनोखी हो गईं। मामा ने कहा, राहुल, याद है वो रात जब तुम प्रिया के साथ? मैं बाहर था। राहुल हंसे। मामी शर्मा गई लेकिन बोली, हाँ, और आज वनीता, मतलब प्रिया हमारे साथ है। उस रात हम चारों बेडरूम में चले गए। मामा ने मुझे किस किया, राहुल ने मामी को। फिर मामा ने राहुल से कहा, भाई, आज हम सब एक होकर प्रिया को खुश करें। मैं डर गई लेकिन अंदर से रोमांच हो रहा था। चारों के हाथ मेरे शरीर पर घूमने लगे। मामा मेरे होंठ चूम रहे थे, राहुल मेरी गर्दन, मामी मेरे स्तनों को सहला रही थी। मैं सिहर उठी। हम चारों एक दूसरे से लिपटे, नंगे हो गए। मामा ने मुझे अपनी तरफ खींचा और अंदर घुस गए। साथ ही राहुल ने मामी को, और फिर स्विच हो गया। मैं राहुल अंकल के साथ, मामा मामी के साथ, फिर हम चारों एक साथ एक ही बेड पर। वो रात जादू की तरह थी। सुख, प्यार, जुनून सब मिला था। मामा बार बार कहते रहे, मेरी प्रिया हमेशा मेरी, और अब हम सब एक परिवार हैं। सुबह जब मैं उठी तो मामा मेरे बगल में सो रहे थे। उनकी आंखें खुली और उन्होंने पहली बार साफ कहा, वनीता बेटी, तुम? उनका भ्रम पूरी तरह छूट गया था। वे हैरान थे लेकिन फिर मुस्कुराए और बोले, जो हुआ वो बहुत सुंदर था। मैं तुम्हें साफ करता हूँ और मुझे भी माफ़ कर दो। मामी और राहुल भी उठ चुके थे। हम चारों बैठकर बात की। मामा ने कहा, अब हम एक नया रिश्ता शुरू करेंगे। कोई झूठ नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस प्यार। मामी ने मुझे गले लगाया। वनीता, अब तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी बहन हो। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बाहर मामा का बेटा खड़ा था, जिसने सब कुछ देख लिया था। अब क्या होगा? वो भी इस अनोखे परिवार का हिस्सा बनेगा या? दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 का पूरा लिंक दिया गया है। वहाँ क्लिक करके पार्ट 2 तुरंत देख लो। कमेंट में बताओ कहानी कैसी लगी, और अगला पार्ट चाहिए तो पार्ट 5 चाहिए लिख दो। धन्यवाद।